हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की, जो कि अपने एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से जनवरी 2023 में डीलिस्ट करा लेगी। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई ये एडीआर होते क्या है और टाटा मोटर्स आखिरकार इसको डीलिस्ट क्यों करा रही है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स क्या होते हैं, तो इसको शॉर्ट में हम एडीआर बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर इंडियन कंपनी है, उसको इंडियन इन्वेस्टर का पैसा चाहिए, तो उसको क्या करना होगा? उसको अपनी कंपनी का आईपीओ लेकर के आना होगा, जिसको कि वो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि एनएससी या बीएससी पे लिस्ट कराएंगे। उसके द्वारा जो इंडियन इन्वेस्टर है इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी इंडियन कंपनी को इंडिया के बाहर जो इन्वेस्टर है, अमेरिकन इन्वेस्टर, उनका पैसा चाहिए, तो उसको क्या करना होगा? तो एक तरीका तो है कि वो यूएस के जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे भी अपनी कंपनी को लिस्ट करा दे, जैसे कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नैस्डैक में। उसके बाद जो अमेरिकन रिटेल इन्वेस्टर है इन कंपनीज में अपना निवेश कर पाएंगे। लेकिन नॉर्मली ये जो तरीका है झंझट भरा होता है, इसमें एक्सपेंस काफी होता है, क्योंकि अगर आप कभी कंपनी को लिस्ट कराते हैं किसी स्टॉक एक्सचेंज में तो उसकी आपको अच्छी खासी फीस देनी पड़ती है। तो इस खर्चे और झंझट से अगर कंपनी बचना चाहती है तो वो क्या करती है? वो अपने अमेरिकन जो डिपॉजिटरी रिसीट यानी कि एडीआर है वो इशू कर देती है। बहुत ही आसान भाषा में ये एक यूएस बैंक के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट होता है, जो कि आपके जो फॉरेन कंपनी के स्टॉक्स होते हैं, जैसे कि इंडियन कंपनी फॉरेन कंपनी हो गई यूएस में, उनके स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली एक एडीआर में एक शेयर इंक्लूड होता है, लेकिन कई बार ज्यादा भी होते हैं। जैसे अगर हम टाटा मोटर्स का एग्जांपल लें तो 5 जो टाटा मोटर्स के शेयर हैं वो उनके एक एडीआर में शामिल होते हैं। तो इस तरह से एडीआर के द्वारा जो अमेरिकन इन्वेस्टर है उनका पैसा भी कंपनीज निवेश की तरह ले सकती हैं। तो ये अमेरिकन तक ही लिमिट नहीं है, अगर आप किसी दूसरे कंट्री का पैसा लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हमारी कई कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, लक्समबर्ग जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये वहां पे इन्होंने जीडीआर यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट इशू किया हुआ है। ऐसे ही यूपीएल ने सिंगापुर एक्सचेंज में किया हुआ है, और एक्सिस बैंक ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में, आदित्य बिरला कैपिटल ने लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में। तो इस तरह से ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर है उनका पैसा इकट्ठा करते हैं। ऐसे ही जो ग्लोबल कंपनीज है, अगर उनको इंडियन कंपनीज का पैसा चाहिए तो वो इंडिया में आईडीआर यानी कि इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट्स ये इशू करते हैं। तो ऐसा करने वाली एक कंपनी थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड, हालांकि ये अब डीलिस्ट हो चुकी है, इन्होंने 2020 में अपने आप को डीलिस्ट करा दिया था। तो अब इनका आप आईडीआर नहीं देखेंगे इंडिया में। लेकिन इस तरह से फॉरेन कंपनीज भी अगर इंडियन इन्वेस्टर का पैसा चाहती है तो वो यहाँ पे भी आईडीआर लेकर के आ सकती हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आज की डेट में जिनके की अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट यानी कि एडीआर इशू है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नेस्डैक में, तो आपको ये कंपनी की लिस्ट दिखेगी। इसमें आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखेगा, इन्फोसिस, विप्रो, एचडीएफसी बैंक, टाटा मोटर्स, अजूर पावर, मेक माई ट्रिप, डॉक्टर रेड्डीज, डब्ल्यूएनएस होल्डिंग। तो इस तरह से ये कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने कि अमेरिका में अपने अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स को इशू किया हुआ है। उसके बदले में ये अमेरिकन जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका पैसा इन्वेस्ट कराते हैं अपनी कंपनीज में। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो टाटा मोटर ने अपने जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो 9 नवंबर को डिक्लेयर किए थे। और उसके साथ साथ इन्होंने ये अनाउंस किया था इनके जो एडीआर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है, ये उसको जनवरी 2023 में डीलिस्ट करा देंगे। इन्होंने कहा था कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को इन्होंने ऑलरेडी इस बारे में नोटिफाई कर दिया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो इनका लास्ट डे होगा ट्रेडिंग का इन एडीआर्स का न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, वो 23 जनवरी 2023 या इसके आसपास होगा। तो इन्होंने बोला है कि जिनके पास भी ये एडीआर्स हैं वो सिटी बैंक को अप्रोच कर सकते हैं और वहां पे ये कट ऑफ टाइम से पहले इसको कैंसिल करा सकते हैं, जिसके बदले में इनको जो ऑर्डिनरी शेयर्स हैं टाटा मोटर्स के वो डिलीवर कर दिए जाएंगे और डी लिस्टिंग के बाद इनको इनका पैसा मिल जाएगा। और अब बात की जाए कि भाई टाटा मोटर्स आखिरकार ऐसा कर क्यों रहा है, तो 2004 में इन्होंने एडीआर इशू किए थे। उसके बाद अब इन्होंने बोला है कि आज की डेट में जो इनके आउटस्टैंडिंग जो ऑर्डिनरी शेयर है इंडिया में, उसके मुकाबले में एडीआर की जो परसेंटेज है बहुत कम है। तो इनको इस पैसे की अब कोई खास जरूरत नहीं है अमेरिकन इन्वेस्टर की। तो एक तो ये रीजन है। दूसरा इन्होंने बोला है कि अब जो फॉरेन इन्वेस्टर है डायरेक्टली वो इक्विटी स्टॉक मार्केट जो इंडिया की है वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से उनका पैसा
ये जो इनके जो शेयर है बीएसई और एनएससी में लिस्टेड है उसके द्वारा भी ये अट्रैक्ट कर सकते हैं। तीसरा, इनको अगर ये एडीआरस को रखते हैं तो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है, इनकी कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट होती है, तो ये उसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे अगर इसको डीलिस्ट करा देते हैं। और उसके बाद ये सिर्फ बीएससी और एनएससी पे फोकस कर पाएंगे, अपने इक्विटी शेयर को वहीं पे इशू होंगे, वहीं पे ट्रेड होंगे, तो इस तरह से इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो लिमिटेड टू बीएससी और एनएससी रह जाएंगे। इस वजह से कंपनी बोल रही है कि ये इनको डीलिस्ट कराना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।